हाँ। फिर 4 देशों में हमारे लेक्चर टूर्स हुए, 4 देशों तक जाने का मौका मिला। और असली रुद्राक्ष ये असली और ईश्वर की कृपा से ये नेपाल के राजमहल से आया है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष केवल नेपाल के राजमहल में है। नवग्रह है ना, तो उसमें नवग्रह में जैसे कोई उसका पेड़ है, मदार है, और वो है क्या कहते हैं, शमी का पेड़ है, वो दूब है, और ये क्या कहते हैं, चिचिड़ा है, इधर ये पलाश है। तो जब पूजा होती है जैसे सत्यनारायण का, ये गंगा जी की बाढ़ ने यहाँ तक हमला किया था, ये देखिए। अच्छा, ये देखा ना नीम की सब कब आई थी बात? जल। ये गजेबो है बैम्बू का, ये राजस्थान से आया है, नट बोल्ट पर है। 62-63 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, हाँ। और 63-64 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हो गए हैं। हाँ जी। और उस समय इनकी उम्र मेरे ख्याल 21-22 साल की ही रही होगी। बहुत तब से सक्रिय, उसके बाद से ही सक्रिय पॉलिटिक्स में आए हैं हाँ। धीरे धीरे। और हमारा ख्याल है पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरे इंडिया में, हाँ। और इनके भाषण की तो होती थी, तारीफ होती थी। हाँ। और इनकी एक तो 2-4 कई ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जो कहते हैं कि इनके भाषण सुन के हम लोग IAS बने हैं। और इनके प्रोफेसर, जब मैं शिक्षा संस्थान में थी और पुस्तकों लिखवा रही थी, तो बुलाती थी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, तो वो कहते थे, मिस्टर पांडे आपको पता है, जब मैं इनका भाषण होता था तो हम लोग तौलिया मुंह में लपेट के जाते थे छात्रों के बीच में सुनने के लिए। ओह वाह, बहुत ही वो पावरफुल कपल जो बोलते हैं ना, एक जो लोगों की आज के यंग जनरेशन की एक इच्छा होती है हमें पावरफुल कपल बनना है, ये आपके पास साक्षात उदाहरण है। इतना स्ट्रॉन्ग कपल और आज भी इतनी अच्छी सुंदर चीजें कर रहा है। बहुत कुछ जानेंगे, आइए आगे चलते हैं। तो मैं आइए गार्डन की बात शुरू करते हैं। यस। ये देखिए, एक तो ये संदेश है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, फेंकी नहीं जानी चाहिए। ये देखिए, चाय के अगर कप टूटे हैं तो उनमें भी प्लांट्स हैं। प्लास्टिक के डब्बे हैं उसमें भी हाँ, छोटी पतली बॉटल्स, हर चीज को लगाया हुआ है। नारी सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए किरण बाला जी ने यहाँ एक अलग पहले महिला की ही प्रतिष्ठापना की है। इसकी इतनी पूरी, ये एक एक पेड़ कैसे, आप इतनी पूरी देखभाल कैसे चुने आपने कि कौन से पेड़ मुझे कहाँ लगाने हैं, कैसे देखभाल करनी है? बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि ये सब हाँ, वो देखती रहती हूँ रोज उसको, जब कि कौन से पेड़ छाए में आएंगे, कौन से पेड़ धूप में आएंगे, हाँ। कहाँ कैसे चल रहे हैं, किसको रखने से कभी खराब भी हो जाते हैं तो फिर उनको बदलना भी पड़ता है, हाँ, उनको देखना सही- भी पड़ता है। सही बात है। ये क्या है? ये तो मोटर का निकला हुआ वो है, क्या बोलते हैं टायर इसको? I don't know। टायर का कवर है। टायर का कवर है। वाओ, मैंने बताया ना, किरण जी कोई चीज़ फेंकती नहीं है। वाह, और पता है इससे मुझे बहुत डांट भी पड़ती है, क्या कूड़ा कबाड़ा करके रखी हो। वो कितना सुंदर लग रहा है। ये तो मैं अब पास से देख रही हूँ तो पता चला मुझे कि टायर का कवर है। गजब। आइए इधर, हाँ। ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट अमूमन पान के पत्ते के बराबर होता है, हाँ। लेकिन चूंकि एक बड़े पेड़ की जड़ के साथ इसको लगा दिया गया है, इसलिए मनी प्लांट एकदम, ओह वाह, इसके पत्ते इतने बड़े हो गए हैं कि अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है? पत्ता लगा के भोजन भी किया जा सकता है। ओह वाह, ये ये- मनी प्लांट है। वाह, अब जैसे डाल टूट गई तो किरण जी उसको फेंकने नहीं देती हैं, उन पर भी प्लांट लग जाते हैं। बस। ये देखिए पूरा ये एंट्रेंस ही है अभी हमारा, और एंट्रेंस में हम इतनी अतरंगी चीजें देख चुके हैं। महिला प्रतिष्ठा के बाद गौतम बुद्ध जी यहाँ स्थापित हैं, विराम कर रहे हैं। कितना पुराना घर है सर ये? 1952 का। 52 से ये है। उसके पहले यूँ तो 1941 में हाँ। ये एक छोटी कॉटेज के रूप में था। अच्छा। अब उसके इतिहास में जाएंगे तो बात और दूर तक चली जाएगी। इस मकान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई रास बिहारी बोस, उनकी बेटी ब्याही थी। ओह, उनकी कोठी यहाँ बेली रोड में थी,
और वीकेंड में आने के लिए यहाँ गंगा किनारे कॉटेज बना रखी थी। रास बिहारी बोस जी के दामाद जो हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर D.N. घोष, उन्होंने इनके घोष थे। हाँ प्रोफेसर M.K. घोष, सॉरी, उन्होंने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। पहली स्थापना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई थी। फिर वही प्रोफेसर M.K. घोष को कई विश्वविद्यालयों में जाके उन्होंने इकोनॉमिक्स फैकल्टी की, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना की। तो सुभाष बाबू जब सन 41 में आखिरी बार पहली इलाहाबाद आए थे तो अपनी भतीजी से मिलने आए थे। अच्छा। उसके बाद लौटे नहीं, फिर तो हाँ। आगे की कहानी और है जो इतिहास में है। आपको यहाँ पर रहते हुए 50 साल से ज्यादा हो चुका है ना? हम लोग 84 में आए। 84 में आए। 40 साल जितने तो हो गए। ये कमल, इन टंकियों में कमल के वो हैं। हाँ। इसमें 8-9 रंग के कमल हैं जो अब इस वक्त उनके खिलने का मौसम उतर चुका है। वाह। अब एक आश्चर्यजनक चीज़ आप देखेंगी। हाँ। देखिए उधर बोतलों का भी इस्तेमाल हुआ है सब। हाँ, मैं वही देख रही थी। आश्चर्यजनक तो सब कुछ है यहाँ पर। हाँ जी। ये टंकियाँ सब कमल की हैं। अब इस वक्त कमल नहीं खिले हुए हैं, कई रंग के कमल हैं। मिरेकुलस चीज़ ये है, ये बरगद का बोनसाई है। बोनसाई की कीमत आप जान नहीं, आजकल बोनसाई की कीमत आसमान पर है। ये 55 साल पुराना बोनसाई है। अच्छा। जब बोनसाई इसकी जब 10 साल के थे ये, तो हम इनको कलकत्ता से लाए थे। ओह। हम लोग हिंदुस्तान में जहाँ जाते हैं वहाँ से पौधे ही लाते हैं। वो सबका कुछ ना कुछ कलेक्शन का बोलते हैं ना। हाँ। कौन से वाले की? ये अच्छा। ये देखो। वो देखो अंदर, हाँ वो दिख रही है जो वो मोटी। वो देखिए, बाप। अगर हम लोग सोच रहा है कि इसको काट दें तो नीचे से दूसरा पेड़ निकला है, इसको कहीं और लगाएं। अगर इसको बोनसाई न किया गया होता हाँ। तो अब तक ये 15-20 मीटर राउंड रेडियस में फैल गया होता। फैल गया होता। सही बात है। ये क्या, ये अच्छा नॉर्मल एक लकड़ी का वो जैसे ये सब टूट गई थी ना, पहले वो लगा था ऊपर। एंटीना टूट गया था। हाँ। तो एंटीने के सर्किल को यहाँ इन्होंने इस्तेमाल ये किया। नीचे जो ब्लू है ये पूरा एंटीना का है और ऊपर एक लकड़ी की टोकरी है, उसके ऊपर एक बात लगता है और उसपे वाह, इतनी सुंदर। मतलब अब ये देखो लकड़ियाँ टूटी हुई हैं सब। एक एक लकड़ी टूटी हुई का भी पूरा इस्तेमाल करके उसको बांध दिया। और ये क्या इसका नाम, एविकंडा नाम है, तो भी भूल गए। बहुत अच्छा फूल होता है और इसका। उनसे लाए थे पेड़, गमले में लगा हुआ है लेकिन चढ़ा दिया इसके ऊपर। आइए, अलवंडा, अलवंडा इसका नाम अलवंडा है। अच्छा। अलवंडा है इसका नाम। वो अच्छे बड़े यहाँ राउंड राउंड से। दक्षिण भारत के सभी समुद्र तट के नारियल के पेड़ लगा रखे हैं। एक नारियल का पेड़ आपको यहाँ दिखेगा हाँ। और दूसरी तरफ है। आइए, ये सब सीजनल प्लांट्स हैं। उधर पान दिखाऊंगा। आपको तो कहीं ऐसे बोलते हैं ना कि वेकेशन के लिए कहीं शांत जगह जाने की जरूरत हाँ, सही बात है। पड़ती नहीं होगी। हाँ, सही कह रही है। ये हैंगिंग गुलाब है सफ़ेद रंग का। अरे वाह। ये भर जाता है फूलों से, अभी इसकी छटाई हुई है। हैंगिंग गुलाब। मतलब समर्स के अलग पेड़ आपके महकते होंगे और विंटर्स के अलग। हमारी छोटी छोटी बेटी जो है उसके बच्चों के लिए कार बनाई गई थी, उसके चारों पहिए हैं। जब बच्चे बड़े हो गए तो फेंक दिया निकाल के। हाँ। तो चारों पहियों को इसको मैंने ऐसे करके जुड़वा के बना दिया। ये देखो, चारों एक कार के पहियों को जोड़ के लकड़ी के लकड़ी की कार थी बच्चे की। और इसको जोड़ के पूरा ऐसे दो साइड से स्टैंड बनाया हुआ है। चार पहिए है ना, चारों पहिए, चार पहिए। आइए, एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखानी है आपको। हाँ जी। हमें एक यहाँ भी बड़े बड़े ये भी हाँ, मनी प्लांट ही है सब। पान खाने का शौक़ है तो हमने ये पान लगा दिया। ये मगही पान है। हाँ। अभी जाड़ा उतरता जा रहा तो बड़े होते जाएंगे। वो तो एक हमारा डॉगी का घर था, हाँ। तो वो
तो अब जब वो खत्म हो गए तो हमने कहा बच्चे सब चलेंगे तो हमने कहा हम किसी और करीब जाके तो भगवान जी है। मैंने इसको ऐसे इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया। जैसे टूटी जाती मूर्तियाँ होती हैं शंकर जी के घूमने का चले कि वहाँ बैठ जाएंगे तो भी हाँ, वरना लोग डिस्कार्ड ऐसे ही कर देते हैं। नीचे से तो उसको मैंने थोड़ा नीचे करके बालू उसके अंदर डाल दिया उसको। ये लीची का पेड़ है, देहरादून से आया था। इन पेड़ों का भी एक कायदा है, जैसे गुलाब को हाँ। खिलने के बाद गुलाब की कटिंग कर दी जाती है, उसी तरह इनकी भी कटिंग कर देने से नेक्स्ट उसमें बहुत अच्छे बहुत अच्छा फ्रूटिंग होती है। अलग हाँ। सी नेक्स्ट सीजन में। ये भी देहरादून का पेड़ है, इसे मैं रास्ते से तोड़ के ले आई थी। अभी बहुत- देखो, इधर देखो फूल। बहुत तो लंबे आपको फूल पता है। कैसे चलता है इन सब पेड़ों के बारे में? ये पूरा? देखो उधर एक मिलेगा, बहुत लंबा फूल है। खूबसूरत सब लगे हुए हैं ओह। इसमें, देखो। हाँ, ये भी देहरादून से आए हैं। वाओ, ये किस चीज का है? अब नाम तो नहीं पता। इतना सुंदर है। हाँ, खूब बड़े बड़े होते हैं और जब एक साथ जगह पर निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है पूरा। हाँ। तो आप ऐसे पता कैसे इतना पढ़ते हो आप ये पेड़ों के, कैसे आपको पता चलता है? वो मुझे चाहिए। चाहिए ऐसा। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, ये और असली रुद्राक्ष? ये असली, और ईश्वर की कृपा से ये नेपाल के राजमहल से आया, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष केवल नेपाल के राजमहल में है। वाओ। वो संयोग ऐसा बना कि जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, उस समय के विद्यार्थी थे जो बाद में पत्रकार हुए, फिर महामंडलेश्वर हो गए, साधु संत हो गए, और वो आगे चल के नेपाल के महाराजा के राजगुरु हो गए। तो चूँकि यूनिवर्सिटी के अपने विद्यार्थी थे, तो उनकी कृपा से ये नेपाल से रुद्राक्ष का पेड़ आ गया। दो पेड़ भेजे थे उन्होंने। एक तो ये लग गया, एक नीचे लगाया था, हाँ। तो वो शाही हमारे यहाँ आ गया। साई? शाही एक जानवर होता है ना, हाँ हाँ हाँ, कांटे वाला, स्याही। हाँ हाँ। पूरा खा गया। कभी कभी ये सब भी झेलना पड़ता है। एक बार नीलगाय घुस गई 1 महीने तक हम लोग बॉम्बे में, तो पूरी बगिया मेरी तहस नहस पूरी कर दी। तो फिर से बनाते हैं। पर ये तो बहुत भाग्य वाली बात है। बहुत प्रेशियस है ये तो। है देसी पान। इसके रुद्राक्ष का पेड़ है। इसके अलावा कल्प वृक्ष भी है। अच्छा, कल्पवृक्ष की क्या महत्व? इलाहाबाद में कल्प वृक्ष का तो सबसे बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में है। एक झूसी में है, एक यहाँ है, एक ट्रांस गंगा, वहाँ हजारों लोग जाके नियमित रूप से पूजा करते हैं। उसकी मान्यता ये शास्त्रों की, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा। वो कल्प वृक्ष का पेड़ हमारे पास है नीचे के फाटक पर लोअर लैंड में, लेकिन अभी उसको हमने घोषित नहीं किया, क्योंकि हम 2 ही लोग रहते हैं और बहुत वरिष्ठ, फिर भीड़ लगने लगेगी, उनको मैनेज वगैरह करने में दिक्कत होगी, इसलिए अभी इसको गुप्त ही रखा। अच्छा। ये आंवला है, शरीफा है, कैल्शियम सब मिल जाता है। वो मगही पान है, वो मगही है, ये झारखंड का है। अब जाला उतर रहा है, बड़े होंगे। अच्छा। ये देखिए पान, हाँ, ये एक बाहर भी था ऐसे वो पान का। मगही पान है, वो गया मगध में गया में होता है। ये झारखंड के हैं अच्छा। ये पान का पत्ता। अब ये बड़े होंगे, जाला उतर पान रहा भी है। ऐसे अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रेफरेंस होता है। मगही पान कई तरह के होते हैं ना, मगही होता है। बिहार गया है एक जगह, वहाँ का पान होता है मगही। ये आंवला है, अपनी फ्रूटिंग खत्म कर चुका, फल तो इसके, हाँ तो खत्म हो गया। फल इसके इस्तेमाल में आ गए। तो मतलब हर सीजन के कोई ना कोई सीजन में कोई ना कोई पेड़ तो आपके इधर है जो खिलता ही रहता है। ये कितना सुंदर है। ये नैनीताल से आए हैं आड़ू, अभी इनको फल देने में 2 साल की देर है। भारत का हर वर्ष हर स्टेट का। ये वो है, उसका नाम कुछ और है, देखो अभी याद आएगा तो बताऊंगी। अरे वो बहुत मीठा मीठा फल होता है ना, आलू बुखारा। आलू बुखारा। नहीं आलू बुखारा नहीं होता।
अब आपको कॉफ़ी का पेड़ दिखाना है कॉफी का। जो सिर्फ हमारे यहाँ है और सफल होकर लग गया, शायद गंगा जी का किनारा होने की वजह से, वो ये है। कॉफी का पेड़ है? ये अच्छा अच्छा तो इसमें सीड्स आते हैं कॉफी के? इसके बीज आते हैं, फिर पीस के जब तैयार होती है। हाँ। पहली बार जब इसकी कॉफ़ी पी तो लगा इतनी अच्छी कॉफ़ी हम लोगों ने ज़िंदगी में नहीं पी, क्योंकि एकदम शुद्ध और ताज़ी, हाँ। बिना किसी मिलावट या आ चुका है क्या? इन सब के। आ चुका है क्या? हाँ हाँ, अभी हम सीट दिखाएंगे आपको, वहाँ पर कहीं रखा भी हो थोड़ा सा। क्योंकि गंगा के किनारे है ये जमीन, शायद इसलिए भी बहुत। हम इसको रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद पीसते हैं, तब कॉफी बनती है। मस्त। तो ओरिजिनल रहती है। कमल कमल ये तो कमल के, हाँ वो नींबू देखो, हाँ। ये तो बचा है। फूल आने शुरू हो गए ना, सीजन सब चेंज हो रहा है, फूल आने शुरू हो गए। मस्त। देख के ये केतकी है। एक पेड़ में एक बार एक फूल होता है, फिर पेड़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे केले के पेड़ उसके बगल दूसरा निकल आता है, इसका फूल इतना लंबा होता है। अच्छा। हाँ हाँ, दिखाऊंगी अभी फोटो पूरा। में कभी। हाँ, ओके। इतना लंबा, इतना रेडियस उसकी मोटी छोटे 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 बल्ब की तरह होते हैं, इतना बड़ा पेड़ होता है, बहुत खूबसूरत फूल होता है। फूल। अच्छा, तो ये मतलब ऐसा वो कोई उसमें से वो जो होता है कुछ फल होता है, बीज होता है, केवल बस फूल है, सुंदर फूल फूल। पूरा निकलता है। अच्छा, तो ये एक फूल आएगा, फिर वो पेड़ मर जाएगा और दूसरा पेड़ उसके हम- बाजू से। फिर दूसरा निकले। ये क्रीपर्स हैं जो दीवार को पूरा घेरे हुए हैं, क्रीपर हैं। हाँ। इधर भी, ये परवल का पेड़ है। इधर भी शुरू, ये हैंगिंग परवल है। हैंगिंग नहीं, लतर का पीपर है। एक नारियल आप दिखा दिए, पूरी के सी कोस्ट का है। हाँ। अच्छा, अभी इन्हें फल देना। ये एक दूसरा नारियल। ये सुपारी के पेड़ हैं। ये हम अंडमान निकोबार से हम लोग लाए थे। ये भी 100 फीट ऊपर जाएगा। ये 35-40 फीट ऊंचा जाएगा। इसको जैसे तोड़ते हैं हमको अरे हाँ, पेड़ टू पेड़, ये छोटे छोटे हमारे इसमें है। एक को पकड़ के चढ़ जाते चढ़ हैं। जाते हैं, उस पर झुक के उधर चले जाएंगे। अच्छा, ये कितना लंबा जाएगा अभी? 35 से 40 फीट। 40। 50 तो मिनिमम रहती है इनकी। फूल तो निकलते हैं, फूल तो लगती है, लेकिन गर्मी की पत्ती ये असम में फूल तो खूब जमाजम निकलते हैं। ये तो ब्लैक बहुत होते हैं। वहीं से तो लाए और ट्रैचिंग में भर के लाए। देखा ये सब सुपारी के पेड़ हैं। अच्छा, ये सब ये वाले, ये भी बहुत लंबे झरने। ये कुंभ मेले में जैसी काटेज बनती हैं, वैसे काटेज बैठे, इसको अंदर तक आप एक जायज़ा ले लीजिए। मेले के टाइम पे आई हूँ मैं यहाँ पर प्रयागराज में। इधर आपने वाइट पेपर देखा, ये यहाँ से पूरा ये लंबा वाला जो है। ये लंबा वाला नारियल है, वो फ्रूटिंग देता है, वो केरल का है। ड्रम स्टिक ना, मेरे घर ड्रम स्टिक। सेजवान, सहजन, ड्रम स्टिक, मोरंगा आजकल मोरंगा, खाते थे। उसकी पत्तियों का साग बहुत अच्छा बनता है, जस्ट लाइक मेथी। लालटेन है, रात में लाइट जल जाती है इसमें। ये देखो एक सुंदर। साइकिल। अरे साइकिल का एक इतिहास है। क्या है? वो ये है कि 1963 में हाँ। इसी साइकिल से कन्विंसिंग करके हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुए थे। तो 60 साल से इसको हमने संजो के रखा है, और आपकी आंटी जी ने इसमें प्लांट्स स्थापित कर दिए। ये होता है यूज एक एक चीज का। इधर गौर किया आपने? ये पानी की छोटी बोतलें हैं जो हर पार्टी के बाद फेंक दी जाती हैं। ओह, ये ये हैं। ये देखो, इससे पूरी बाउंड्री बना दी।
पानी नहीं गया है। हाँ उधर भी इधर भी सब इसकी फेंसिंग बना दी गई है। वो क्या है, वो येलो हम्म? ये येलो जो है। ये रनिंग पाम है, केले की तरह पत्ते होते हैं लेकिन इसमें केले नहीं होते। रनिंग पाम बस अपनी खूबसूरती। अच्छा, नहीं होता, वो था, वो खराब हो गया था तो मैंने उसको क्या ये गोल वाला एटलस हाँ ग्लोब ग्लोब जिसे ग्लोब, तो ये आप ही कलर कर देते हो इसको? हाँ कर लेते हैं, आंटी खुद ही कलर कर देते हैं। कर लेते हैं। हमारा एक माली है, वो कहता है ऐसा कैसे हाँ। अपना अपने बाहर फेंकने के बजाय या दूसरे जगह सब ऐसे सजा देते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत पुराना पेड़ है ये वाला। ये किन्नों है, मौसमी संतरा कराई, अब फसल खत्म हो गई। तो यहाँ राधा कृष्ण स्थापित हैं। चेरी ऐसा लगता है छोटे से वृंदावन में आ गए हम। चेरी तो ये नीचे होता है ना। चेरी कौन सा? ये चेरी, ये चेरी, ये वाला। हाँ ये तो वो है और होगा वो चेरी। और ये वो पूरा मनी प्लांट है साहब। ये वो ये ऊपर कौन सा मनी प्लांट किस पे आपने जोड़ा है? अच्छा वो पाम 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 ट्री पे। ये देखो पाम ये मनी पाम के पेड़ के सहारे चढ़ गए। पूरा लपेटा हुआ है पाम ट्री के ये चारों ओर। और इसके पत्ते देखो। ये लाल वाले अमरूद हैं इलाहाबाद के जो मशहूर हैं, इनके पत्ते भी लाल हैं, ये चेरी इसके पत्ते भी लाल हैं। वो स्ट्रॉबेरी अमरूद के जलाबाद के अमरूद। तो होते रहते हैं। अच्छा वो स्ट्रॉबेरी। एक बोर्ड पर इधर फल तो आपके सारे यहीं से आते होंगे। एक बोर्ड पर इधर सब ये देखो। ये सब आइटम भी स्थापित हैं। जामुन के समय आओ तो जामुन का जूस बॉटल्स हैं, उधर वही सब कप हैं, bottles का, आइसक्रीम के कप हैं, इधर तरह की चीज़ें। अंदर से घुस के ऐसे निकल चलो, बरामदे में करके ऐसे निकल। नहीं नहीं आंटी ये जो हमारे ये कप ये हमारा मछली घर था। एक सेकंड यहाँ आते हैं गणेश जी। ये गणेश जी यहाँ पर स्थापित हैं। इधर से आओगे तो तुम्हें अच्छा, ये आपके घर की, ये इनके घर हाँ। की एंट्री है। एंट्री पॉइंट। उसके बाद और ये वाओ ये मछली घर था हमारा। आंटी का तो मछली। वो मछलियाँ उसलिए जब बच्चे चले गए सब खत्म हो गया हाँ। तो उसको तो अब ऐसे ही सो क्यूट। और ये हमारे ये पाइप पाइप नहीं रहता सब ये। चाचू अब ये सब तो फेंकने वाली चीजें थी लेकिन थर्माकोल। बॉटल्स का है पूरा। और इसमें तो पानी भी आपको बार बार बदलना रहता होगा, हर चीज। गाइडेंस इनकी रहती है। वैसे दो आदमी हैं, एक अपर लैंड देखता है, एक लोअर लैंड देखता है। यहाँ भी गणेश जी स्थापित हैं। रात को रोज लाइट जल जाती है तो चमकते हैं। ये पूरी आपकी फोटोज है आपका? हाँ ये हमारी एनिवर्सरी के समय में बच्चों ने 1955 से। वाह। ये देखिए। हाँ, रात को भी ये लाइट्स। रात की शोभा दूसरी हो जाती। हाँ, सारी ये लाइट। क्या है ये बताइए किरण जी, आंटी, ये क्या है? कौन सा ये मनी प्लांट है बेटा, ये भी ये डिजाइन में मनी नहीं नहीं, ये वाला ये ये। तो आर्टिफिशियल है। हाँ आर्टिफिशियल है। अच्छा है, आर्टिफिशियल। मेरे को लगा ये भी आपने पक्का कुछ किया है। आर्टिफिशियल है। अनोना पेड़ पे चढ़ना आता है। हाँ, चलो। अमरूद खाना ये देखिए। अच्छा, ऊपर आ रहा है क्या? हमारे अमरूद इलाहाबाद के बहुत ही टेस्टी होते हैं। हाँ, दिख रहे हैं। है। अब इलाहाबाद आए हो, अमरूद खाना बनता है। ये देखो, ये पूरा एंट्री पे उन्होंने मनी प्लांट से सजा रखा है।
चलिए अंकल, ये भी कोई आई थिंक बचपन की चेयर लग रही है मेरे को, बच्चों की। हाँ हाँ, बच्चों की चेयर है, बच्चों की चेयर है। यहाँ क्या है कुछ भी? अरे यार, आंटी ने बहुत फनी बात बताई है जो मैं यहाँ नहीं बताने वाली हूँ। ओह माय गॉड, और वो देख रहे हो आप पीछे पूरा, ये पूरा इन्हीं का है, यहाँ पर गार्डनिंग हुई भी है और ये पीछे वो रही हमारी। ये इनको ले लिए करीब से, थोड़ा क्लोजअप से आपको उसमें अच्छे आएंगे। ये जो बिछी हैं लोअर लाइन में, ये सब पीले फूल से भर जाएंगे। अच्छा, पीले पीले फूल से सब भर जाएंगे। ये पूरा पीले पीले, वाह। गंगा जी, आ रहे हैं ना छोटे छोटे उधर हाँ पीले फूल। हाँ हाँ, अभी भर जाएंगे एकदम। ये गंगा जी की बाढ़ ने यहाँ तक हमला किया था, ये देखिए। अच्छा, ये देखा ना, नीम की सब कब आई थी बात? जड़ें काट दी, ये 4 साल पहले आई थी। तो एक बार सब बिगड़ जाता है, फिर हम लोग तैयार करते हैं। उधर भी देखो पेड़ के पीछे टायर्स। चंडीगढ़ गए थे तो आपकी आंटी जी ने रॉक गार्डन देखा, हाँ तो उसके नमूने के तौर पर कहा थोड़ा हल्का सा, हाँ। तो दोनों तरफ ये बिछवा दिए। ये ना, ये हाँ। वो पत्थर ये वाले हाँ हाँ हाँ, रॉक गार्डन के। इसको देखने में चंडीगढ़ चली गई। हाँ मस्त। एक आपके विज़िट की पहले इन्फॉर्मेशन होती ही, हाँ तो यहाँ जब लोग आते हैं, फंक्शन होता है, अक्सर बॉटनी डिपार्टमेंट और सब आ जाते हैं पेड़ पौधों के दूर दूर से, तो सब पे वो नेम प्लेट्स लग जाती हैं। ये नवग्रह है, नवग्रह, नवग्रह। बताइए ना उसके बारे में कुछ। तो नवग्रह है ना, तो उसमें नवग्रह में जैसे कोई उसका पेड़ है, मदार है, शीशा वो है, क्या कहते हैं, शमी का पेड़ है, वो दूब है, और ये क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा है, इधर ये पलाश है, वो तो बरगद जब है। पूजा होती है, जैसे सत्यनारायण कथा कुछ होती है, तो इनके पत्ते ऐसा कुछ रखे जाते असल हैं? नहीं, नहीं, तो उनसे खाली शो करते हैं कि ये पेड़ किस पेड़ को इंगित करता है। अच्छा, मदार जैसा सरिता है, उनके इंगित करता है। 27 नक्षत्र है तो उनको ये पेड़ इंगित करते हैं। अच्छा, ये उनके उस हिसाब से रखे हैं। ये 27 नक्षत्र हैं। सब चेंज जैसे 27 बांस है, नक्षत्र। इनकी नेम प्लेट है, डंडी के साथ ये लग जाते हैं जब फंक्शन वगैरह होता है या लोग आने को होते हैं। आप तो अचानक आ गई। मेरा लिखा था ये शूट करना। रुको 1 मिनट। हाँ जी, एक बोनसाई आपको ऊपर दिखाया था ना 55 साल का, अब ये 30 साल के बोनसाई हो गए, ये 15 साल की, ये सारी रो बोनसाई पेड़ों की है। पूरे आगे तक। ये रो भी अमरूद के पेड़ों की है, जो अंदर से लाल होते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट भी होते हैं। और इन पेड़ों के साथ जो, आइए उधर भी चलेंगे। वही फसल के बाद इनकी छटाई हो चुकी है। अच्छा, ऐसा प्रदेश बहुत लंबी पत्ती आ रही थी। ये फालसा का पेड़ है, इस पर ये वाला। फालसा। फालसा है। पिछले साल निकले थे थोड़े, दिखता है मेरा इनका निकलेंगे। और ये क्या बरगद का पेड़ है? ये वाला कौन सा है जो आ रही है? पीपल, हाँ सॉरी। पीपल। हमारे आने से पहले का। कितने आपके तो ऐसे स्पिरिचुअली जो बहुत हाँ। ऑस्पिशियस पेड़ हाँ। होते हैं, वो कितने हैं आपके? अच्छा, ये जो उधर पतली से लगा है। इधर सब किचन गार्डन का एरिया है। ज़्यादातर सब्जियां जाड़े की हम लोग उसका इस्तेमाल कर चुके। हाँ,
ये पेड़ ऊपर देखा था ना, हाँ। तो एक पेड़ से कटिंग करके देखो, ये देखो, अब ये देखो फूल देखो, ये देखो ये। ये वही है जो ऊपर देख रही थी। अच्छा अच्छा ये धनिया, अच्छा हमको धनिया मिल जाती है, सौंफ मिल जाती है। ये मेथी किसका मिल है? जाती है, ये धनिया है। अच्छा उधर कहीं बैगन है, कहीं टमाटर है, गोभी है, ये सब ज़्यादातर इस्तेमाल हो चुकी है। ये गोभी है ना शायद, ये गोभी के पत्ते लग रहे हैं। ये गोभी पत्ते से गोभी तोड़ लिया, तुमने कहा हाँ, पत्ते वही। तोड़ो तो पत्ते खाएंगे। हाँ। गोभी सब तोड़वा दिया है, बड़ी बड़ी मिल जाती है, फिर सब तोड़ दिया उसमें, सभी चीज़ में। हाँ एक अभी आ रही है। ये 6 लेन ब्रिज बन रहा है ये जो हमारी गंगा। मेरठ से हाँ जी। प्रयागराज आ रहा है, 6 लेन ब्रिज। हाँ और ये ऐसा कुछ है ना कि इसके ये बनेगा और इसके ऊपर एक होटल बन रहा है। हाँ हाँ, वो जो बीच के ऊपर आपको दिख रहे हैं, लिफ्ट भी लगेगी वाह। और रेस्टोरेंट बनेगा ऊपर। बहुत ये कौन सा घाट है गंगा का? नहीं, वो आगे है, VIP घाट नया बना है, अभी 50 कदम आगे। अच्छा। बाहर चलेंगे तो आप शायद देख सको। अच्छा VIP घाट यहीं पर है। हाँ, अच्छा उसके पहला पास। VIP घाट इस एरिया। आइए। आंटी अपने क्या टमाटर जोड़ते हैं। अच्छा ये सब आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं इस रो में। और ये भी आंटी मैंने तो ये भी सुना है कि पेड़ फल फूल वहीं उसी घर में उगते हैं जहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। पेड़ों की एनर्जी से तुमको पता चलता है। ये गजेबो है बैम्बू का, ये राजस्थान से आया है, नट बोल्ट पर है। हाँ। चाहे जहाँ इसको शिफ्ट कर दीजिए। फूट नहीं सकता। बिछाते भी नहीं है, ऐसा बिछाने को गंदा दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, मैं खुश हो रहा है, कितनी बेकार लोग रहते हैं, ताकि जब मैं देखो कैसे होता है। ये राकरी है, पुरानी गाड़ी भी है। हम्म, ये राकरी है। राकरी कौन सा? अच्छा ये दो पूरा तरफ से एरिया। वाटरफॉल है, ओह एक इधर से है। ये इसका टैंक है और उधर टुल्लू लगा हुआ है। जब फंक्शन होना होता है तो ये सब चला दिया जाता है। और ये जो ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं बीच में, हाँ। ये कलर्ड लाइट्स हैं, मल्टी कलर लाइट्स हैं। ओह वाओ। हाँ ये वाली हाँ, ये सब। हाँ ये सब हाँ। मस्त। अभी टायर है तो टायर में भी प्लांट है। चला। ग्रीन गुलाब है ये। 3 पेड़ हैं इसके। काला गुलाब भी है। तो मतलब जो भी ऐसे आपको एकदम इंटरेस्टिंग लगता है कुछ नया ले आते हैं पक्का। हाँ नहीं सही बात है। भी हैं वो, इतना कलेक्शन बोटेनिकल गार्डन्स में भी नहीं है लखनऊ के। हाँ ये तो है। छोटी मोटी पार्टी होगी तो वो 2 फ्लोर ऐसे ले जाऊंगा, पार्टी होगी। वो तो बिटिया ने राही राही रत्ती रत्ती कवर किया। अच्छा अच्छा।
हाँ अगर फ्लोर वाला। हाँ चाची जी 150 नमस्कार। फीट और 70-80 फीट तो इनकी जिम्मे है कि 40 फीट वो 80 फीट वो, तो ही प्लानिंग करते अगर रहना होगा तो ऐसे ऐसे बनाएंगे। हाँ सब फोटो देख रहा था मैं, सारी पोस्ट देख रहा था आपकी। हाँ मैंने ममता को ये बताया था, अमरूद मैंने कहा तोड़ा। चाची जो है खत्म हो गया अमरूद, मिला